बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, इट्स मी वलीद खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम एक अपरेटस को डिस्कस करते हैं और इसी अपरेटस से हमने रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना है थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट। ये असल में एक बिल्ट इन अपरेटस है। कहने का मतलब ये है कि असल में एमीटर, वोल्टमीटर, लोड, रियोस्टेट एंड डायोड इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड। हम क्या करेंगे, हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ये असल में एक लोड है जो कि 12 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसी वजह से हमने इनपुट जो है इनपुट 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट दिया है और अल्टरनेटिंग करंट के बाद यहाँ पर ये रियोस्टेट है, इससे हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे और इसके साथ साथ करंट जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर हमने डायोड कनेक्ट किया है। द पर्पज ऑफ द डायोड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट बिकॉज दिस ऑपरेट्स और द डायरेक्ट करंट। इट इज एक्चुअली अ लोड विच इज अ 12 वोल्ट 36 वाट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप को फाइंड करना है, करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करना है ओहम्स लॉ की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी, और साथ साथ ये भी फाइंड करना है कि ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है क्या ये लीनियरली रिलेशनशिप है कि नहीं। हालांकि हमने ये पढ़ा है कि ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट the current is directly proportional to the voltage across the conductor as long as the physical state of the conductor remains constant। लेकिन यहाँ पर ये linearly related नहीं है। हम ग्राफ्स को भी देखेंगे और साथ साथ यहाँ पर मीटर को भी देखते रहेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर as the bulb turns on, so what happens that the temperature of the bulb increases and hence the resistance increases। that is why the physical state does not remain the same and the current is not following the voltage linearly। जी सर। जनाब ये मीटर जो है ये सीरीज में कनेक्ट है, ये वोल्टमीटर जो है ये पैरेलल में कनेक्ट है इसके साथ, और ये भी हमारे पास सीरीज में है। हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इस लोड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये असल में एक फिलामेंट लैंप है और बनाया गया है टंगस्टन से, और टंगस्टन और साथ साथ कुछ और मेटल्स भी है। इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ यूँ है। वाई टंगस्टन इज यूज्ड? बिकॉज इट हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, excellent corrosion resistance and having highest specific and shape stability। that is why tungsten filament is used instead of other metals। अच्छा जी, हमने ये फाइंड करना है कि क्या करंट और वोल्टेज लीनियरली रिलेटेड है कि नहीं। चलिए जनाब शुरू करते हैं। ये हमारे पास इनपुट 220 है। अभी इसके रेजिस्टेंस को मैं डिक्रीज करता हूँ। रेजिस्टेंस की डिक्रीज होने से करंट इंक्रीज होता जाएगा और क्या हो जाए, इधर देखिए दोनों मीटर्स को देखते रहिए। मैंने इनिशियली दोनों हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 है, मैंने इसको रोटेट किया, रोटेशन से यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज की इंक्रीज होने से यहाँ पर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और करंट की इंक्रीज होने से यहाँ पर बल्ब क्या हो गया, ये ऑन हो गया। जनाब अभी मैं वोल्टेज को और भी इंक्रीज करता हूँ, साथ साथ करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन इसके ब्राइटनेस को भी देखते रहिए। ब्राइटनेस विल इंक्रीज, इट मीन दैट एज द वोल्टेज इज अ 4 volt, so the current is 0.7 ampere। as the voltage is increased, it is reached 7 volt, so it is just 1.4 ampere। and it is increased more, so what happens, it is 15 volt and it is just 2.5 ampere। बल्ब फुली ब्राइट हो गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। वजह क्या है? लीनियर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 9 है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल है और इसका ग्राफ भी ड्रा किया गया है। ग्राफ को आप देखते रहिए। यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो गया है, वोल्टेज में ज़्यादा चेंज आ गया है, करंट में कम चेंज आ गया है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न क्या है कि ये करंट जो है अपने बाप को फॉलो नहीं करता। करंट असल में सन है, ये फादर है। सन मस्ट हैव टू फॉलो the voltage, the father, but in this condition it is not following the father। what is the reason? रीज़न क्या है? यहाँ पर करंट जो है वोल्टेज को फॉलो नहीं कर रहा है। ये असल में नाफरमान बच्चा है। न जी, नाफरमान बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसा कंडक्टर लगाया है कि कंडक्टर के ब्राइटनेस से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर की इंक्रीज होने से यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से यहाँ पर करंट क्या होगा जनाब, ये डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट जो है इसके साथ साथ इंक्रीज नहीं हो रहा। वजह क्या है? बिकॉज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट रिमेन द सेम एंड ओहम्स लॉ स्टेट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एज लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट remain the same। so the physical state is changing, the resistance is increasing, that is why current is not linearly following the voltage। समझ आ गई बात? अभी मैं करंट को
अभी मैं करंट को डिक्रीज़ करता हूँ, करंट के डिक्रीज़ होने से अभी मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता हूँ। रेजिस्टेंस की इंक्रीज़ होने का मतलब ये है यहाँ पर करंट डिक्रीज़ हो जाएगा और वोल्टेज भी डिक्रीज़ हो जाएगा। वोल्टेज डिक्रीजेज, व्हाट हैपन्स, द ब्राइटनेस डिक्रीजेज, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज एंड द एमीटर shows less deflection. It means that the changes in the voltage and the current are not linearly related. What is the reason? The reason is that the physical state of the conductor does not remain the same. The reason is that the physical state of the conductor does not remain the same. That is why the current is not linearly following the voltage. समझ आ गई बात? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी।